गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रयोगशाला में, जो 2024 का लास्ट दिन है, लास्ट प्रयोगशाला फॉर द ईयर। लास्ट 2 एपिसोड्स में हमने बहुत गहराई से जाना कि मृत्यु है क्या, क्यों इस मृत्यु शब्द से इतना डर अंदर बैठा हुआ है। और अनेक बातें हमने देखी कि जिससे मृत्यु है ही नहीं, ये हम अपने आप को पक्का करा सकते हैं। ज्ञान तो होता है, पर जब तक आत्मा के अंदर वो धारण नहीं हो गया है, तो जब समय आता है तो शायद वो डर वापस बाहर आ सकता है। सो हमें बार बार अपने को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा कि कैसे स्वदर्शन चक्र घुमाना ये किस तरह से इसमें हेल्प करता है। स्वदर्शन चक्र यानी आत्मा देखती है अपने अनेक रोल्स को, पूरे चक्र में कितने कितने रोल्स आत्मा ने प्ले किए हैं। और चक्र घूमता है, आत्मा वापस आती है, वापस वही पार्ट्स प्ले करती है। और सिर्फ एक आत्मा की नहीं, हर आत्मा की यही स्टोरी है। यानी कोई गुम नहीं होता है, सभी यही के यही है। सिर्फ ये स्टोरी हमको भ्रम दिलाती है कि जैसे कुछ एंड हो रहा है। कोई भी एंड नहीं है, सभी इटर्नल है। और हमारी खुशी भी इटर्नल है। सिर्फ हमें इस ज्ञान का पता हो जाए तो वी आर बैक, एक सेकंड में मुक्ति है। तो बुद्धि को स्ट्रेच करना, ये स्वदर्शन चक्र घुमाने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। हम पूरा पिक्चर देख सकते हैं, आत्मा कैसे इस ड्रामा से अलग है और सिर्फ पार्ट प्ले कर रही है। और ये भी हमने देखा कि 1 मिनट की प्रैक्टिस, 1 मिनट इस ड्रामा से कंप्लीट मुक्ति, 1 मिनट आत्मा परम धाम में, जैसे कोई ड्रामा है ही नहीं, ड्रामा की ज़रूरत ही नहीं है। आत्मा, बाबा, परिवार और घर, इतना अगर स्पष्टता से, एकाग्रता से अभ्यास हम करते हैं तो आत्मा से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, जो कि मैं सेफ हूँ, सभी सेफ है, सब कुछ ठीक है, सुख शांति, ये वाइब्रेशंस हीलिंग पावर की तरह काम करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अगर ये अभ्यास भी हम मेडिसिन के साथ साथ करते रहेंगे तो हील होते रह जाएंगे। और ये शरीर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको हमको अंत तक बहुत अच्छी रीति चलाना है। तो ये राजयोग हर तरह से हमको मदद करता है। और ये भी देखा कि एग्जिट को नहीं भूलना है, सब कुछ होते हुए भी एग्जिट बिल्कुल पास है, अभी आया के आया। और अदृश्य अवतार के लिए तो एग्जिट आया है अपने कर्तव्य के लिए, और जैसे ही कर्तव्य खत्म हुआ उसको एग्जिट उसके साथ साथ ही चलता है ना, बैक बैक टू होम, बैक टू द सेल्फ। ऐसे अभ्यास हमने देखे लास्ट 2 एपिसोड्स में। तो अभी देखते हैं आज हम क्या नया सुनेंगे। अ, हम अकेला बहन को इनवाइट करते हैं। और प्रशांत भाई अभी भी सेवा पर है, सो जब भी मौका मिलेगा ही विल बी विद अस। सो अकेला बहन, आपका वेलकम है। थैंक यू किरण बहन। और सार सुनाया आपने, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम सुन रहे थे। थैंक यू। ओम शांति और गुड आफ्टरनून यहाँ से भी। तो चलिए हम स्टार्ट करने के लिए पहले अपनी इंटेलेक्ट बुद्धि को स्ट्रेच कर लेते हैं। हम स्ट्रेच करते हैं इस प्रैक्टिस के साथ में, ये 5 स्वरूपों का अभ्यास कहें, स्वदर्शन चक्र कहें, हम इसको फिराएंगे। और इस दौरान आप
इतना ध्यान में रखिए कि ये सुदर्शन चक्र आत्मा के लेवल पर फिरता है, शरीर के लेवल पर नहीं फिरेगा, आत्मा के लेवल पर है। तो चलिए थोड़ी देर एकाग्र हो जाते हैं और ये 5 फॉर्म्स का हम प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी फॉर्म हम याद करते हैं, इनमें से अगर कोई भी फॉर्म याद करते हैं तो ये सोल की उन्नति कराता है। माया क्या करती है, हमें शूद्र फॉर्म याद दिलाती है, और बाबा हमारे को वो हाईएस्ट 5 स्वरूपों की याद दिलाते हैं जो हम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एकाग्र हो जाएं और पहला स्टेप है हमारा पहला फॉर्म, वो टाइनी पॉइंट अपने घर पर। पहले आत्मिक स्वरूप में एकाग्र हो जाएं। कल भी बाबा ने कहा एकाग्रता सॉल्यूशन है इस राजयोग को आगे बढ़ाने में। वो अदृश्य पॉइंट ऑफ लाइट उस गोल्डन रेड स्काई में बिल्कुल अप्रदूषित अपने सत्य में स्थिर, स्टेबल इन ट्रुथ, अचल, अटोल। और इस वक्त ये एकमात्र दुनिया है प्रिंस के लिए। वो ड्रामा को नहीं जानता, किसी रोल को या अखिला को भी नहीं जानता। प्योरेस्ट फॉर्म में ये एकमात्र घर है, एकमात्र फैमिली, सिंपल स्वीट होम। ये सुप्रीम फादर के साथ अदृश्य प्रिंस अपने वंडरलैंड में। यहाँ से मुसाफरी शुरू होती है और दूसरा फेस या कहें पहला चरण दुनिया में, श्रेष्ठ दुनिया, श्रेष्ठ समाज। और ये पॉइंट जो है, अभी भी हमारा ध्यान पॉइंट पर है, ये पॉइंट देवताई पार्ट प्ले कर रहा है। परम धाम में कोई इंटरैक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ वो जागृत है, संबंध संपर्क है यहाँ पर, लेकिन दृष्टिकोण आत्मा का, वृत्ति, दृष्टि सब आत्मिक है। सारा ध्यान रोल पर है। और ड्रामा जैसे आता है वैसे स्वीकारा जाता है। और क्योंकि आत्मा परफेक्ट है तो बाहर की दुनिया भी उसके लिए परफेक्ट और अनगिनत बार इस दुनिया में ऐसी प्रविष्टा होती है। और इस युग में
बहुत से शरीर लिए जाते हैं, बहुत से छोड़े जाते हैं, जैसे कि कोई रोलर कोस्टर राइड पर होता है, एंजॉय करता है, वैसे ही वो जर्नी एंजॉय करता है। लेकिन ये परफेक्ट दुनिया है इस समय। हमारा अगला फेस देखते हैं, यादगार, अनेकानेक यादगार, मेमोरियल जिसे कहते हैं। तो इन यादगारों में आत्मा नहीं है, लेकिन ये यादगार याद दिलाते हैं उन परफेक्ट सोल्स को जो निर्विकारी थे, निरहंकारी और निराकारी। वही देवता का रोल प्ले करते हैं। तो ये यादगार आत्माओं का है। ये यादगार है उनकी प्योरिटी का, हर्षित मुखता का, उनके वर्चुस का, गुणों का। हमारा अगला फेस, अगला रूप ब्राह्मण। और ये सोल ब्राह्मण का पार्ट प्ले कर रहा है। ब्राह्मण का पार्ट यानी परमात्मा की पालना, पढ़ाई। और सोल को यहाँ एक चांस है हाईएस्ट कर्म करने का परमात्मा के साथ। चेक कीजिए, हम यहाँ आत्मिक लेवल पर इस चक्र को घुमा रहे हैं। और सत्य गुरु भी यहीं पर है, और वो परिचय देता है उसका जो कोई ना दे सका अब तक। ना कोई प्रॉफिट दे सका, ना कोई साधु संत। और ये परिचय है रावण का। सत्य का प्रकाश क्रिएट कर रहे हैं सतगुरु यहाँ। और ब्राह्मणों का पाठ परमात्मा के साथ वंडरफुल पाठ है संगम युग में। स्टूडेंट लाइफ ब्राह्मण की हमें ले चलती है फरिश्ते के स्वरूप में। फरिश्ता यानी शून्य अज्ञानता, शून्य बंधन, शून्य लगाव। फरिश्ता यानी जिसका सारा अकाउंट सेटल हो चुका है, वो बाप समान है और दृष्टिकोण भी बाप समान। उसकी फैमिली सोल फैमिली है। फरिश्ता वही महसूस करता है जो एक आत्मा का मूल स्वरूप है। ये हमारे 5 फेसेस हैं, और यहीं से वापस उस पॉइंट रूप में हम परमात्मा के साथ होते हैं ऊपर। और ये कोई भी 5 फेस हम याद करते हैं तो ये सोल की उन्नति कराता है। थैंक यू। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रैक्टिस, जहाँ हम कुछ सालों तक का नहीं देख पाते, ये पूरे चक्र को हमें दिखाती है। और आत्मा फ्री है, इंडिपेंडेंट है इस चक्र से, ये भी याद दिलाती है। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। किरण बहन, कोई पास्ट का क्वेश्चन रह गया हो हम ले सकते हैं। नहीं है तो हम स्लाइड शेयर करेंगे। एक प्रश्न था लास्ट सेशन से, इसे थोड़ा आपने आंसर दिया था, बट वो और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं।
वो पूछ रहा है कि कर्मों की फिलॉसफी क्या है और कर्मों का फल क्या है। राइट। बाबा हमारे को बहुत ही इजी मेथड, इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। ये कार्मिक फिलॉसफी बहुत ही सहज है। कोई भी कर्म सोल लेवल पर किया गया कर्म श्रेष्ठ माना जाता है। बॉडी लेवल का कर्म जो है, बॉडी कॉन्शियसनेस में किया गया कर्म पाप कर्म माना जाता है, जो आगे चलकर सजाओं के भागीदारी बनते हैं। तो ये श्रेष्ठ कर्म का ट्रिक बाबा संगम युग पर बताते हैं हमारे को ज्ञान देकर। अब तक हमारे को श्रेष्ठ कर्म नहीं पता था। हम सोचते थे कि ये चैरिटी करना, दो अच्छे बोल बोल लेना, राइट। ये कहेंगे रावण के कर्म है, जिसमें कुछ इस तरह के कर्म होते हैं जिसका अल्पकाल का गुड रिजल्ट होता है, लेकिन बेहद का गुड रिजल्ट आता है जब हम सोल लेवल पर करते हैं। और सबसे हाईएस्ट कर्म इस समय है कि आत्माओं को ड्रामा से बाहर निकालना। एक भिखारी अगर ये समझ ले कि वो प्रिंस है और स्मृति में आ जाए, उससे बड़ा हाईएस्ट कर्म नहीं हो सकता है। तो हर कर्म लेवल ऑफ द सोल श्रेष्ठ माना जाता है। इवन आपके डेली कर्मों में भी आप चेक कीजिए कितने कर्म इस हाईएस्ट स्टेटस से किए हुए, स्टेज से किए हुए कर्म हैं। वो सब हाई कर्म के, पुण्य कर्म के कैटेगरी में आ जाते हैं। बॉडी कॉन्शियस लेवल ज्ञान मार्ग वालों के लिए वो हाईएस्ट कर्म नहीं है, राइट। ठीक है किरण बहन, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? वेरी वेरी क्लियर। अपने आप को होश में रखना ये भी अपने आप में एक पुण्य कर्म है, हाईएस्ट जी। कर्म, क्योंकि हमारे जागृत रहने से अनेक आत्माएं जगती भी हैं। सो जी। उस लेवल, उस जागृत अवस्था से जितना भी सोल कॉन्शियस लेवल से किया वो कर्म सिंपल मेथड है बाबा का हाईएस्ट कर्म। या जिन्होंने भी प्रश्न पूछा था आप लिख सकते हैं अगर क्लियर है तो, या हम आगे बढ़ सकते हैं अकेला बहन। जी। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं और फिर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, स्लाइड शेयर। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है। सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन है। और क्योंकि सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, इसीलिए हम हेवन क्रिएट करते हैं। यानी हम जो स्वर्ग क्रिएट करते हैं इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्टेट सबका अच्छा है। अगर ओरिजिनली हम अच्छे नहीं होते ना, तो हम हेवन नहीं क्रिएट कर सकते थे। तो सब गुड है, सब अविनाशी है, राइट। ये हमारा बेसिक है। तो अब हमें यहाँ पर जो भी ऐसी आदतें हैं, जो भी ऐसे हैबिट्स, ऐसे संस्कार है जो पसंद नहीं आते हैं ना, अनप्लेजेंट जिसको हम कहेंगे, ये सारे हैबिट्स इसीलिए होते हैं कि इसका मूल कारण जो है हम कहेंगे भय है भीतर से। मूल कारण भय होता है। और आप देखेंगे कि बाबा भी कई बार ये मुरलियों में भी कहते हैं। तो ये जो मूल कारण है ना, जो जितने भी मनुष्य लोग आज पाप कर्म कर रहे हैं, उसका बेसिक अंडरलाइन जो अंडरनीथ तले में भय है, और इसीलिए वो पाप कर्म करते हैं। ठीक है। तो इतना हम समझते हैं कि सब अविनाशी हैं। अब तक हमने जो पीछे भी यही समझा है कि हम सब अविनाशी हैं, ये सभी कह सकते हैं सब अच्छे हैं। तो ये जो चीज है ना, हम इसको आध्यात्मिक रूप से अंडरस्टैंड करते हैं, हम समझ लेते हैं इस बात को। ऐसा ही कोई डीप मेडिटेशन नहीं है, लेकिन हम इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। तो फिर ये जितने भी फायर है, फ्लड है, वॉर, युद्ध होता है, तूफान आता है,
ये सब जैसे कि कहानी में होता है, ये सब जैसे कि थिएटर में हो रहा है, राइट? तो स्टोरी आपसे अलग है। ये सब जैसे जैसे कि आप जब फिल्म देखते हैं, है ना, जब आप कोई भी स्थूल रूप में फिल्म देखने जाते हैं, फ्लड आ रहा है, स्क्रीन पर हो रहा है, युद्ध होता है, आग लगती है, फायर है, ये सब कुछ स्क्रीन पर हो रहा है, आप बिल्कुल सेफ हैं, आप बियॉन्ड हार्म है, राइट? जैसे एक थिएटर में होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी किसी दिन निरंतर हाई ड्रामा, बहुत ऐसी वैसी स्थितियां आती हैं, परिस्थिति आती है, किसी दिन लो ड्रामा होता है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हम बियॉन्ड हार्म है, हम हर नुकसान के परे हैं, राइट? तो ये हम बात समझ रहे हैं, हम नुकसान से परे हैं, तो फिर किसको नुकसान हो रहा है? हाँ, आप बताइए किसको नुकसान हो रहा है? हमने कहा हम सभी नुकसान से परे हैं, किसको हार्म हो रहा है ना? दुनिया में जैसे बहुत लोग होंगे जो सारी जीवन भर आपकी चिंता करते रहते हैं, या आपकी चिंता करते हैं, अपनी चिंता करते हैं कि कोई नुकसान ना हो जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए। किसको तकलीफ हो रही है, आप बताइए। एक जवाब है, किसी को नहीं। किसी को तो हो रही है ना, तभी तो लोग चिंता कर रहे हैं। मन को, रावण को। और कोई जवाब? सोए हुए आत्मा को, कैरेक्टर को, ईगो जी। को, जी। पार्ट, रोल को। हाँ, इसमें कुछ जवाब सही हैं। जिसने भी कहा है, ईगो को तकलीफ होती है, रावण को तकलीफ हो रही है, क्योंकि ईगो ही है जो तुरंत अपमानित फील करता है और तुरंत दूसरे को अपमानित कर भी देता है। एक छोटा सा बोल किसी का हर्ट कर देता है उसको, तो ये ईगो जो है ये चिंता करता रहता है सारा समय, नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। तो हम अपने आप अपने बेसिक्स को रिमाइंड कर रहे हैं, हमारे बेसिक्स को हम रिमाइंड करते हैं कि फिल्म सेपरेट है, हम सेपरेट है, हम बिल्कुल फिल्म से अलग हैं। और फिर ये जानने के बाद कि हम फिल्म से अलग हैं, फिर इस फिल्म के क्लोज कांटेक्ट में हम आते हैं, समीप संबंध में आते हैं, और फिर हम ये फिल्म ना केवल देखते हैं, हम इस फिल्म में एक्टिंग भी करते हैं। लेकिन एक्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम स्टोरी से 100% फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। हम स्टोरी के साथ मिक्स्ड नहीं है, जरा भी मिक्स्ड नहीं है, हम कंप्लीटली फ्री हैं। ये ऐसे नहीं है मिक्स्ड, जैसे कि जरा भी मिक्सचरिटी नहीं है, जैसे कि अब आप यहाँ से दूसरे देश जाते हैं, तो ये तो इसी आयाम के अंदर हो रहा है, इसी दुनिया के अंदर आप दूसरे देश जाके आ जाते हैं, ऐसा नहीं है ये ऐसा है जैसे कि दो डिफरेंट डायमेंशन अलग है, यहाँ की कोई चीज आप ऊपर नहीं लेके जा सकते। जैसे कि कोई कहानी से सोना नहीं लेकर आ सकता है, महल नहीं लेकर आ सकते हैं, बाबा कई बार कहते हैं ट्रांस में दिखाते हैं, लेके थोड़ी ना आ सकते हैं। तो ये ऐसा ही है कुछ, स्टोरी से हम कुछ भी लेकर नहीं आ सकते, हम बिल्कुल फ्री हैं, हम ये बिल्कुल सिक्योर हैं, बिल्कुल सेफ हैं। तो आप जैसे इस बात को सुन रहे हैं ना, आप अंडरस्टैंड करने, महसूस करने की कोशिश कीजिए, ये कौन कह रहा है कि वो अविनाशी है, उसकी दुनिया अलौकिक है? कहने वाला खुद अविनाशी प्रिंस है। तो जैसे आप ये सुन रहे हैं, आप इसको महसूस करने की कोशिश कीजिए, जैसे आप हियर कर रहे हैं, ये प्रिंस है जिसकी दुनिया अलौकिक है, अलग है बिल्कुल, और ये सभी का सत्य है। सब सेफ हैं, सब वंडरफुल, इमेंसली ब्यूटीफुल, सभी गुणवान और वर्चुअस हैं यहाँ पर, राइट? आपको यहाँ तक समझ आए किरण बहन? इज इट क्लियर? आप कुछ ऐड करना चाहते इट्स क्लियर, अकेला बहन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हैं?
कोई क्वेश्चन है इधर से रिलेटेड? हम एकदम सेपरेट हैं यहाँ पर, ये हमारे को अच्छे से समझना है। एक प्रश्न अभी आया है, लेकिन जो हम पेन को फील करते हैं तो वो क्या है? पेन को जब हम फील करते हैं, ये फिजिकल एलिमेंट कहें या फिर ये इसीलिए है क्योंकि हमारा बंधन है इस बॉडी के साथ में, हम अभी मिक्स हो रखे हैं। तो लेकिन जित हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है पेन है, लेकिन इसी बीच हमको ये नई आदत डालनी है, 1 मिनट उस कंप्लीटली प्योर सोल कॉन्शियस स्टेज की, जब हमारा कोई शैडो, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्लीन है उस तरह, बिल्कुल ये आत्म अभिमानी स्थिति की अगर हम 1 मिनट की प्रैक्टिस डालेंगे, पेन है, हमारे बंधन है, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये नई आदत में आज से डालूंगी, ये हम कर सकते हैं और ये हमें हेल्प करेगा आगे भी। ये सभी कर सकते हैं। राइट। या एक और प्रश्न है कि पूछ रहे हैं, क्या ड्रामा कॉन्शियसनेस के भीतर चल रहा है या वो आत्मा से सेपरेट है? देखिए यहाँ पर अम, कई अलग अलग फिलॉसफीज होती हैं, लेकिन हमें ये समझना है बाबा क्या बता रहा है, बाबा का मॉडल क्या है। आप अगर पीछे अंडरस्टैंड करेंगे, 12 अक्टूबर की साकार मुरली में बाबा कहते हैं कि अगर आप फिल्म देखने जाते हो, तो क्या आप ये समझते हो कि फिल्म आपके संकल्पों में चल रही है? बाबा के महावाक्य है। बाबा कहते हैं फिल्म आपके संकल्पों पे नहीं चल रही है, आप फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म खत्म होती है, वापस आ जाते हैं, तो फिल्म आपसे बिल्कुल अलग है। हमारी दुनिया अलग है, ये फिल्म की दुनिया, थिएटर अलग है। साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो कुछ बाहर दिख रहा है, उनकी फिलॉसफी है, जो कुछ बाहर दिख रहा है वही सब कुछ होता है। उनके लिए ये सोल, सुप्रीम सोल, इन सबको वो नहीं मानते, जो कुछ दिख रहा है। और एक फिलॉसफी होती है कि सब कुछ कॉन्शियसनेस के अंदर है। लेकिन बाबा का मॉडल अलग है। बाबा कहते हैं आप ऊपर से आते हो, अपना पार्ट प्ले करते हो इस ड्रामा के भीतर, ड्रामा आपसे अलग है, और एक समय होता है, वापस हम घर जाते हैं परम धाम। ठीक है किरण में? या, और बाबा भी 5 तत्वों की भी बात करता है। बाबा इटर्नल है ये भी कहता है। और हर एक जी। ये फिल्म देख रहा है, तो अगर कॉन्शियसनेस में चल रही है तो सभी एक फिल्म कैसे देखेंगे? सो जी। राइट। जी, क्योंकि सभी एक ही फिल्म देख रहे हैं, तो ये फिल्म बाहर है, अगर सबके कॉन्शियसनेस में एक ही फिल्म नहीं चल सकती है। ये अच्छा पॉइंट है। राइट, थैंक यू। और इटर्नल है बाबा। बाबा की मुरली अगर सही रूप से अगर पढ़ेंगे तो कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि ये हमारे अंदर चल रहा है। हम्म। नहीं, It's, नए रूप से अगर मुरली सुनेंगे तो बहुत क्लियर समझ में आएगा कि ड्रामा जी। से है। जी। यहाँ एक और पॉइंट हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे कि क्योंकि ड्रामा अलग है हमसे, ये आसान हो जाता है हमारे जितने भी हद के मैं हूं उसको छोड़ने में, क्योंकि ये सेपरेट है, हम इसको कभी भी छोड़ कर आ सकते हैं, ये हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो ये हमें मदद करता है कि जितनी भी हमने आइडेंटिफिकेशंस बनाई हैं इस दुनिया में, स्थूल दुनिया में जो अनप्रडिक्टेबल है, बार बार बदल रही है, तो ये हम बड़ी आसानी से उसको एक झटके में भी छोड़ सकते हैं, अगर हम रियलाइज कर लें कि मैं बिल्कुल अलग हूं इससे, तो ये आसान हो जाता है हम सभी के लिए। या, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यस। अगर हमारे भीतर ही चल रहा है तो हम उससे कैसे निकल सकेंगे? यहाँ यहाँ पे एक प्रश्न है। ये कह रहे बाबा ने एक मुरली में कहा कि ये सारी रिकॉर्डिंग
आपकी अंदर नूंद है। हाँ, राइट। तो रिकॉर्डिंग यानी सोल का पार्ट है, सोल आता है अपना पार्ट प्ले करता है। और ये पार्ट रिपीटेटिव है, राइट। वो पूरा 1 से लेके 84 बर्ड्स तक पार्ट प्ले होता है, फिर से रिकॉर्डिंग वही, आप दोबारा टेप रिकॉर्डर चालू करेंगे तो फिर से रिपीट होता है। एटर्नल प्ले ऑफ द सोल्स है इसमें, किसी का कोई नुकसान नहीं है। रिकॉर्डिंग माना ये रिकॉर्डिंग हो, ये नहीं कि हमारे भीतर ड्रामा चल रहा है, लेकिन हम वही वही हैं जैसे फिल्मों में। एक एक्टर एक्ट करता है, वो रिकॉर्ड हो गया है, फिर से वही सेम फिल्म चलती है। बट यहाँ पर हर बार वही वही कैरेक्टर्स आ जाते हैं, वही वही नाटक, सेम स्क्रिप्ट रहती है। इसका ये मतलब है बाबा का रिकॉर्डिंग का। राइट, आप कहना चाह रहे हैं कि पार्ट नूंधा हुआ है सभी 84 हाँ जन्म का पार्ट। लाइक इस जन्म में ये आत्मा किरण का पार्ट करेगी तो ये नूंद है, बट स्टोरी अलग है, उस पार्ट के साथ क्या जी। होने वाला है ये अलग बात है, नहीं? दैट इज व्हाट यू मीन, राइट? या जी 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 जी, एग्जैक्टली। 84 बर्थ्स में कौन कौन से देवी देवताएं हम बने, फिर आगे क्या हुआ, पार्ट हमारा नूंदा है, बट जी। अलग है। या हम फिर आगे बढ़ते हैं किरण में, बाद में अगर कोई सवाल या या अभी अगर। सवाल तो है, बट आप आगे बढ़िए। जी। हाँ, तो अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया कि फिल्म सेपरेट है, हम सेपरेट हैं। हम आते हैं यहाँ पर क्लोज कांटेक्ट में, एक्ट भी करते हैं और देखते भी हैं। तो अगर हम इतने फ्री हैं, हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो क्यों, आप देखेंगे क्यों कोई इतना डेस्परेट हो रहा है, इतनी परेशानी के साथ एंक्शियस है प्रमोशन के लिए। या फिर हम कहें क्यों ये सभी लोग वो सब कुछ कर रहे हैं जो भी वो कर रहे हैं, क्यों इतना इस दुनिया को वो इतना ड्राउन होके डूबते चले जा रहे हैं। और एक हताशा और एक उनका अप्रोच यहाँ पर बहुत ही डेस्परेशन का है, यानी ऐसा खुशी का नहीं, लेकिन कुछ पाना चाहते हैं, जैसे भीड़ पड़ी हुई है मुसीबत टाइप। तो हम इसको पहले ये देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे हमारी प्रायोरिटी का क्या है। पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें यहाँ से जागना है। जब हम जागते हैं ना, ये पहली प्राथमिकता है कि हम पहले तो जागे। जब हम जागते हैं तब हमें नजर आता है कि इसकी जो कुछ भी चल रहा है इस दुनिया के अंदर, वो जो स्कीम ऑफ थिंग्स जो चल रही है, यहाँ पर एक और खेल चल रहा है। हम्म, पहले तो हमें पता ही नहीं है खेल का, हम घुसे पड़े हैं, ड्राउन हुए पड़े हैं। लेकिन जागते हैं तो ये समझ आता है कि जो कुछ चल रहा है यहाँ एक और गेम चल रही है। और ये खेल है माया की गेम। यहाँ माया की ग्रेविटी है, ग्रेविटी यानी आकर्षण है यहाँ पर। और इस आकर्षण में माया का जो क्लियर एक लक्ष्य है, वो सबको नीचे डुबोने का, ढकेलने का है। ये माया की ग्रेविटी है यहाँ पर, यहाँ एक खेल चल रहा है। और ये तभी पता चलता है जब हम जागते हैं। अब ये खेल पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है जब हम गोल्डन एज में कदम रखते हैं, तभी से ये माया काम कर रही है। और ये हम इस दुनिया में आकर्षण की बात नहीं कर रहे, जो अर्थ का ग्रेविटी पुल है जो हर चीज अपनी तरफ खींचता है, ये वो साइंस वाला ग्रेविटी नहीं है। लेकिन ये माया की ग्रेविटी है जो सबको इस कार्डबोर्ड की दुनिया में, इतनी सोफिस्टिकेटेड ना, इतनी पेचीदा जो दुनिया है उसमें सबको अंदर धकेले जा रही है। और आप आज देखेंगे जितने भी जो एडिक्शंस हैं, ड्रग के एडिक्शंस हैं या खाने के एडिक्शंस हैं, खाने की लत है, ये माया का ही आकर्षण है, ग्रेविटी है जो हमको इस तरफ पुल करता है और बाहर नहीं जाने देता है। तो लेकिन ये भी समझने की बात है, इस दुनिया का, इस पृथ्वी ग्रह का अट्रैक्शन होते हुए भी ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो खड़े रहते हैं। हाँ, आप समझते हैं ना, उपग्रह
जो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं वो नीचे नहीं आते हैं इस दुनियावी पुल से। वो अपनी जगह खड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें पावर है, और वो इस दुनिया के आकर्षण, ग्रेविटी के, गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं, उससे पर्याप्त दूरी पे खड़े रहते हैं, नीचे नहीं पुल होते। ऐसे ही यहाँ पर भी मुमकिन है। अदृश्य प्रिंस जब वो जागता है, वो देखता है ये कार्डबोर्ड की दुनिया है, और वो यहाँ से सही दूरी पर बनाए रखता है अपने आप को। लेकिन अगर वो इस दुनिया को अप्रोच करता है आम, खोखलेपने से, एम्प्टीनेस से, या कुछ वो मिस कर रहा है, तो तब वो यहाँ पर ढूंढने लगता है। जब वो खोखलेपने से अप्रोच करता है तब यहाँ पर वो नीचे डूबने लगता है। अदरवाइज जब वो फुलनेस में आता है, कोई भी चीज उसको नीचे नहीं डुबो सकती, कोई भी आकर्षण नीचे आकर्षित नहीं कर सकता। तो देखिए क्या होता है कि जैसा अभी हमने कहा कि ये माया की ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी शब्द हम इस्तेमाल करेंगे आकर्षण के लिए, ये गोल्डन एज के पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाते हैं काम। और ये ग्रेविटी कुछ समय बाद, इस ग्रेविटी में पावर आ जाती है, इस ग्रेविटी में इतनी पावर आ जाती है कि ये नीचे उस इनविजिबल प्रिंस को डुबोने लगता है इस दुनिया में। और क्या होता है कि सबसे पहले वो यहाँ पर पहले तो भ्रमित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, यहाँ पर फंसने लगता है। और जितना फंसने लगता है, हमने वो एग्जाम्पल सुना ना वो लट्टू का। हाँ, लट्टू पहले तो ठीक से कर रहा होता है, लेकिन आप जरा सा उसको वॉबल देते हैं तो जोर जोर से घूम के वो नीचे की ओर गिरने लगता है। यहाँ पर भी धोखे में आता है वो, लाइन क्रॉस करता है, धोखे में आता है, उसको लगता है ये मेरी दुनिया है, इम्प्रेस होना शुरू होता है, नाइस, दिस इज नाइस, दिस इज नाइस से दिस इज माइन हो जाता है, फंसना शुरू होता है, बेहोश होता है। और फिर आप जानते हैं बेहोश होने के बाद एनिमी रूल करना, यानी रावण राज्य करने लगता है उसके ऊपर। और ये आज 100% पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, सब के सब। ये रावण आपके लिए, मेरे लिए निर्णय ले रहा है। और ये एक समय आ जाता है जब सत्य पे हंसना नॉर्मल बात हो जाती है, ट्रुथ को रिडिक्यूल करना ये नॉर्मल बात होती है रावण के लिए। क्योंकि रावण समझता है ये उसकी दुनिया है, ये उसकी दुनिया है, ये उसके रिलेशंस हैं, यहाँ पर उसकी यहाँ पर चीजें हैं, और ये शरीर भी उसका है। और ऐसा नहीं है कि वो मौज में रहता है, उसको दुख भी होता है, लेकिन दुख मिलने के बावजूद बहुत ही बेशरम और सेंसलेस है। वो फिर भी मैं मेरा करना नहीं छोड़ता है। आप देखेंगे कि रावण इस दुनिया में हक के साथ आता है, हक के साथ, राइट, फुल राइट्स के साथ आता है यहाँ पर वो। जो बच्चे भी होते हैं ना, उनको आप फॉरेन दुनिया में अगर आप किसी के घर ले जाते हैं ना, उनको बिना बताए, उनको पता है लोगों के साथ और वहां की चीजों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना होता है। आप देखिए, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे। उनको पता है फॉरेन लैंड में, फॉरेन लोगों के साथ में, उनके घरों में किस तरह से व्यवहार किया जाता है बिना बताए। और यहाँ रावण फुल राइट्स के साथ आता है, अटैचमेंट क्रिएट करता है, क्लेम करता है, और फेंस बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है। उसको थोड़ा सा टच कर दो ना रावण को, तो वो लड़ाई भी करता है। पर ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं होता है, सौरों के साथ उसको मारा भी जाता है,
पिटाई भी खाता है वो, चिल्लाता भी है, लेकिन बेशर्मी ऐसी कि अज्ञानता नहीं छोड़। और ये सभी के साथ का हाल है, ये यहाँ पर सभी के साथ चल रहा है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ। तो प्रिंस को कॉन्शियस करना, जागृत करना यहाँ जरूरी हो जाता है। तो क्या होता है ना, बाबा जब आते हैं, बाबा जब आते हैं ना, मुरलियों में जब कई आप चीजें देखेंगे, बाबा सिंपल सी चीजें 10 बार बताते हैं, 12 बार बोलते हैं। वो इसीलिए कि जो सुन रहा है ना, वो सुनने वाला जो है, वो तो जिसको सुनाना चाहते हैं बाबा, वो तो सोया हुआ है, जागृत नहीं है। प्रिंस कॉन्शियस नहीं है, रावण सुन रहा है। और रावण मुरली सुनता है, तो रावण कहते हैं, अरे हाँ, आज मैं हर्षित मुख रहूंगा। बाबा कह रहे हैं, आज मैं हर्षित मुख रहूंगा, आज ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, मैं नहीं करूँ। और उसको एक क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करता है। और बहुत अच्छा है, नाइस है, ये पोर्ट्रे करता है। और सारा देहभान को सही करने में लगा रहता है। कई बार बाबा रहम दिल बनो, सकाश करो, तो उसको लगता है कि किसी को नौकरी नहीं मिली, या सक्सेसफुल बेगर बनाने की कोशिश में सकाश करेगा। लेकिन वो हटने का नाम नहीं लेता है। यहाँ तक कि ड्रामा को सही करने में लगा रहेगा। और स्पिरिचुअल नॉलेज में आने के बाद भी, या ज्ञान में आने के बाद भी, वहां से थोड़ी अप्रिसिएशन मिल जाए उसको, थोड़ा सराहना मिल जाए, एंडोर्समेंट मिल जाए, समर्थन मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, इन सब की वेट करता है, ताकि ईगो को थोड़ा ठीक लगे, ईगो को बुरा ना लगे, और ठीक ठाक ऐसे चलता रहे। तो ये उसका प्लान होता है, उसको ये पसंद है रावण को। लेकिन हमारा प्रायोरिटी है कि इसको हटा के प्रिंस को जागृत करें, रिमूव करके। हम यहाँ थोड़ा रोकते हैं, तो आपसे सुनना चाहेंगे, आपको समझ आ रहा है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, क्लियर है? किरण बहन, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? या अब सुना रहे थे तो एक थॉट चल रहा था कि कितनी गंभीर समस्या है इस रावण की। रावण ही है, उससे ही जागृत होकर वापस प्रिंस बनना है। पर रावण वो करने नहीं देता है। प्रिंस जागृत हो भी जाता है, रावण बार बार, रावण माया कुछ न कुछ बहाने लाके, कुछ न कुछ कारण करके उसको वापस सुलाने की पूरी कोशिश करता है। जैसे बाबा ने कहा मुरलियों में कि रावण सर्वव्यापी है। बाबा सर्वव्यापी नहीं है, पर रावण सर्वव्यापी है। हर आत्मा के अंदर रावण घुसा हुआ है। तो इसीलिए बाबा का कर्तव्य बहुत ही अनयूजुअल है। जो ऐसे रावण में फंसी हुई, 100% रावण में फंसी हुई आत्मा को बाबा जगाता है। पर एक बार जगने के बाद उस आत्मा का बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद को जागृत रखे। ये फिर बाबा कहता है ना, नंबर वार हर आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। जगाता तो है बाबा, पर मैं कितनी जागृत रहती हूँ, कितना इस रावण को भगाने का मेरी, कितना अंदर से मुझे ये करना है, कितना मुझे मुक्त होना है, कितना कंपैशन है कि सभी मुक्त हो जाए। ये सारी बातें अपने आप को जागृत रखने में, रावण को भगाने में मदद करती है। पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल है, बट ये सीरियस बात भी है। यहाँ और जी। यहाँ पे रिस्पॉन्सेज भी आए हैं आपके लिए कि
बहुत क्लियर है। राइट। तो अभी जो बाबा का कर्तव्य है, बाबा जैसा अभी किरण बहन कह रही थी, बाबा आते हैं इस रावण कॉन्शियसनेस से हटाकर हमें प्रिंस कॉन्शियसनेस में करने के लिए। जैसा हमने एक बार पीछे बताया ना, एक आशावादी और निराशावादी का फर्क। आशावादी वो है जो लाइन क्रॉस नहीं करता, आप देख रहे हैं, वो ये लाइन क्रॉस नहीं करेगा, वो पीछे रहता है और उसके लिए हर दिन गुड मॉर्निंग गॉड होता है, भगवान के लिए गुड मॉर्निंग गॉड होता है। लेकिन निराशावादी वो है जो लाइन क्रॉस कर देता है और उसके लिए जैसे कि अ, क्या कहें कि हर दिन गुड गॉड मॉर्निंग, यानी कि हे भगवान सुबह हो गई, इस तरह की वृत्ति रहती है उसकी। तो ये जो पॉइंट है ना, जब हम ये लाइन क्रॉस करते हैं, जब जिस वक्त भी हम ये लाइन क्रॉस करते हैं, ये जो पॉइंट है, ये बहुत बहुत यूजफुल पॉइंट है, हम कहेंगे, जो हमारे को अंतर्दृष्टि देता है हमारी दुनिया के बारे में और ये मनुष्यों की मानसिकता के बारे में। ये पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है, हम इसको थोड़ा आज समझेंगे। आशा करते हैं अभी तक जो बताया है आपको क्लियर हुआ है। यहाँ से हम थोड़ा दूसरा पॉइंट टच कर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी आपको खिलौना देगा ना, तो आप खुश होंगे। खिलौना पाकर कोई भी खुश होता है, कोई भी टॉय देगा तो वो खुश होता है। कोई आपको बॉम्ब देगा, आप क्या खुश होंगे? नहीं होंगे, आप अलग से सोचेंगे कि ये क्या दिया है। लेकिन अगर कोई आपको टॉय देता है जिससे आपको लगता है नुकसान हो सकता है आपका, तो आप उस टॉय के बारे में जब जब सोचेंगे, तब तब आपको दुख होगा। आप उस टॉय के बारे में 10 साल बाद भी सोचेंगे तो आपको वो डरावना सपना, नाइटमेयर्स देगा। लेकिन आपको कोई टॉय देता है, चाहे वो गन की शेप में हो, एक बम बारूद की शेप में हो, लेकिन आपको पता है वो टॉय है, आपको नुकसान नहीं करता है, तो आप उसको एंजॉय करेंगे। आप समझ रहे हैं हमारी बात? अगर कोई साधारण टॉय नुकसान वाला हो तो आप पसंद नहीं करेंगे, लेकिन एक टॉय अगर बम बारूद की शेप में भी हो, तो अगर आपको पता है वो नुकसान नहीं करेगा तो आप एंजॉय करेंगे। देखिए कितने टॉयज होते हैं जो गन की शेप में बनती है और बच्चों के लिए लोग खरीद के देते हैं, आप उनको पता है ये नुकसान नहीं करेगा, ये टॉय है। ऐसे ही दूसरी चीजों के साथ भी होता है। अगर कोई, मान लीजिए कोई डॉग है और आपको पता है वो काटेगा नहीं, तो आप उसके लिए समय निकालेंगे, आप उसको खिलाएंगे, उसके साथ घूमने जाएंगे, टाइम क्रिएट करेंगे। आपको अगर लगता है वो डॉग काटेगा तो आप उससे दूर रहेंगे, आप टाइम नहीं क्रिएट करेंगे। तो अब ये पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ये दुनिया हमारे को हार्मफुल लगती है, लगता है कि ये हमारे को नुकसान करने वाली है, और इसीलिए हमें हर क्षण जो गिफ्ट लगना चाहिए वो नहीं लगता है। आप समझे हमारी बात? ये टॉय है। एक क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, क्वांटम के भौतिक विज्ञानी, वैज्ञानिक, इनका नाम है फ्रेड एलन वुल्फ, जो सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है। ये कहते हैं एक बहुत बड़ा चमत्कार हमारी आंखों के सामने है, इसको ग्रास्प करना, इसको अपनी बुद्धि से पकड़ना भी एक असाधारण बात है। इतना बड़ा ये मिरेकल हमारे आंखों के सामने है, लेकिन कौन इसको पकड़ सकता है? जो जगा हुआ होगा, जो इनविजिबल प्रिंस जगा हुआ होगा, वो इसको समझ सकता है, इस असाधारण टॉय को जहां हम जी रहे हैं। ये चमत्कार है हमारी आंखों के सामने, केवल जो जगह है वो समझेगा। और जैसे वो आंख खोलता है, उसको हर चीज गिफ्ट लगेगी। ये अ, पेड़, ये हवा, ये रंग, संस्कृति, संस्कार, सब कुछ उसको एक टॉय की तरह लगेगा। और फिर ये शरीर, आप इसको
इधर उधर कहीं भी घुमा सकते हो। ये शरीर है कितना बड़ा, वो भी एक टॉय लगेगा, हाँ, इतना सोफिस्टिकेटेड टॉय लगेगा। और फिर हर मोमेंट ये क्षण गुजरा, अगला क्षण एक टॉय की तरह महसूस होगा, यानी कि गिफ्ट की तरह महसूस होगा। वो यहाँ कुछ छीनना नहीं चाहता, ग्रैब नहीं करना चाहता है, वो यहाँ कुछ खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा है। और उसको ये सब कुछ वंडरफुल गिफ्ट लगता है, क्योंकि वो, उसकी पोजीशन ऐसी है, वो अपने आप को बहुत लकी समझता है। ये उसकी वृत्ति होती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है जगे रहने का। लेकिन हम सब ये ज्ञान सबको सुनाते हैं, हाँ, हमने आपको सुनाया, आप भी सबको सुनाते हैं ज्ञान। लेकिन ये बात भी समझ लें कि रावण जो है वो हर लेवल पर विघ्न डालता है, आपके पुरुषार्थ के हर लेवल पर विघ्न डालेगा। ये बात आप थोड़ा ध्यान से समझें। वो हर लेवल पे विघ्न डालेगा, एज इन आप पुरुषार्थ करेंगे, आपके पुरुषार्थ को वो ईगो बेस्ड पुरुषार्थ करे कराएगा, या मिक्स करके कराएगा। ईगो बेस्ड कराता रहेगा, ये थोड़े समय चलेगा और ये मिक्स करा देगा। लेकिन आपको एक्यूरेट पुरुषार्थ करने को ट्राई करना है, क्योंकि जितना ये मिक्स करता रहेगा रावण, हमारा पुरुषार्थ जो है वो डीले होता जाता है। हमारा जो आगे बढ़ने का रास्ता डीले होता जाता है, देरी लगती है। तो इस पे थोड़ा अटेंशन रखकर आप उस पुरुषार्थ पे आए जो एक्यूरेट हो। कोशिश एक्यूरेसी की होनी चाहिए, चाहे 5 मिनट भी हो, लेकिन क्वालिटी का एफर्ट हो। आप समझ रहे हैं, आप बैठेंगे, हाँ मैं एक्यूरेट करूंगी करके बैठते हैं आप, लेकिन अटेंशन दीजिए, एक्यूरेसी आ रही है, मिक्स तो नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, आप एक्यूरेट कर रहे हैं, अब आप इस एक्यूरेसी पे कुछ समय वहां टिकिए। तो अगर आप ये दो चीज कर सकते हैं, एक एक्यूरेट पुरुषार्थ और उस पर टिकना, ये चीज जो है इस पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा योगदान रहेगा आपकी तरफ से, हाईएस्ट कर्म। और अगर आप तय कर लें, आपको कोई रोक नहीं सकता है, कहने के लिए नहीं, ये हमको सबको करना है। जैसे कि आप अगर नहीं करते हैं, आप खुद ही को वंचित कर देते हैं आगे बढ़ाने से। आप समझ रहे हैं, आप नहीं करते तो हम, जैसा कहा ना, मन ही हमारा फ्रेंड होता है, मन ही हमारा एनिमी होता है। तो बाबा ये जो कहते हैं ना, जो ओटे सो अर्जुन, ये उस प्रिंस को कहते हैं कि एक्यूरेट पुरुषार्थ। और वही नंबर 1 के लायक बनता है, आगे वही बढ़ेगा जिसके पुरुषार्थ में एक्यूरेसी, ये परिवर्तन लेकर आएगा। याद रखते हैं किरण भाई, आप या ऐड करना चाहिए। ये पूछ रहे हैं कि एक्यूरेसी और मिक्स्ड, नहीं इसका ये क्या, कैसे हमें पता चले, आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? Right. ना जब हम इसको प्योर जो आत्माभिमानी स्थिति कहते हैं ना, एक निशानी वो होगी कि जब आप उस प्रैक्टिस में है, आपको ये दुनिया जो है, हमारे को ये दुनिया जो है, स्थूल दुनिया इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी। शायद ऐसा भी लगे वो हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेज होना चाहिए। हमारा रोल इंपॉर्टेंट नहीं लेगा, क्योंकि जो सोल है उसने अनेक ऐसे रोल लिए होंगे और बहुत अच्छे अच्छे रोल किए हैं। तो वो रोल इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, उसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस होगी उसकी दुनिया, उसके रियल रिलेटिव्स। तो जो फिजिकल वर्ल्ड का इंपॉर्टेंस कम होना चाहिए उस समय। ये एक निशानी है कि जब
पुरुषार्थ एक्यूरेट है, हमारे को रोल याद ना आए। या वेरी ट्रू। और एक्यूरेट पुरुषार्थ अगर हो रहा है तो ये उसका बाय प्रोडक्ट भी पता चलेगा डे टू डे लाइफ में। पता चलेगा कि हमें अभी इस ड्रामा में इंटरेस्ट कम 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 हो रहा है, अभी इनडिफरेंट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम आत्मा जागृत है तो सभी आत्माओं के प्रति प्यार ज़रूर है, पर ड्रामा के रोल से कोई भी बंधन का अनुभव नहीं होता है। या और रिप्लाई है नाइसली एक्सप्लेन्ड। सो जिन्होंने भी आपका प्रश्न। हैप्पीनेस हैप्पीनेस लेवल भी वो अलौकिक दुनिया से होगा, वो एक स्टेबल रहेगा, ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाएगा ईसीजी के जैसा, अप डाउन एक एक ऐसा नहीं रहेगा। वो एक स्टेबल रहेगा आपका हैप्पीनेस भी। क्यों उस दुनिया का हैप्पीनेस यहाँ के सबसे ऊंचे हैप्पीनेस से भी कहीं ज्यादा ऊंचा और स्थायी है। तो ये दोनों ये सभी कुछ साथ में चलेगा, आप देखेंगे। या संतुष्टता अनुभव होगी। इंडिपेंडेंस ऑफ ड्रामा, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ड्रामा अनुभव होगा। इससे रिलेटेड ये पूछ रहे हैं कि जब बाबा कहते हैं मीठा बनो, तो उस वक्त किसको क्या करना है? यूजुअली जब रावण सुनता है ना, तो कहता है कि हाँ मैं मीठा बनूंगा। रावण अपने आप को स्वीट बनाएगा, सबसे स्वीट स्वीट बात करेगा, अच्छे से स्माइल, कोई भी कर सकता है ना ऐसे तो। लेकिन जो टेस्ट आता है ना, तब वो स्वीट नहीं रह सकते। तो बाबा सोल को बोल रहे हैं स्वीट बनने के लिए, और स्वीट बनने के लिए उसके जो कड़वे फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस है ना, उसको हमें निकालना है। जितना हम उसको निकालेंगे उतना ऑटोमेटिक जेन्युइनली हम स्वीट होते जाएंगे। हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, केवल उस आई को, स्मॉल ब्लैक आईज को निकालना है। और ये कैसे निकालना है, पीछे के क्लास आप देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे को एक्यूरेट प्रैक्टिस और इस आई को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ कहाँ ये आई है। किरण बहन कुछ ऐड करना चाहते नहीं, वेरी नाइस। प्रश्न काफ़ी है, मे बी रिकॉर्डिंग में ले। अभी हम प्रीतेश भाई से सुनते हैं। हैं? जी 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 जी। प्रीतेश भाई। आवाज़ नहीं आ रही है प्रीतेश भाई। हेलो, अभी आ रही? यस, अभी है। ओके। हाँ। अभी जब हम सुन रहे थे कि कैसे मतलब हम ये अभ्यास करें तो फिजिकल वर्ल्ड की इम्पोर्टेंस को जैसे कम करना है, तो वो सुन रहे थे तो एक बात याद आई। मतलब इसका मतलब वैल्यू को हमें कम करना है, तो रावण कैसे आत्मा सीता को क्रॉस करा लेता है लाइन, वैसे तो वो क्रॉस करा लेता है प्रलोभन दे के। तो ड्रामा की वैल्यू को वो बढ़ा के करा देता है, ड्रामा की बातों को। और जैसे ही वो वैल्यू बढ़ा देता है तो जो थोड़ी भी जगी हुई आत्मा है उस पर, वो वापस अगर पावरफुल नहीं है तो यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाती है। तो उसके बारे में एक स्टोरी हमें याद आई, जो हमें बहुत हेल्प की थी, शायद पहले शेयर भी किया था। JRD टाटा की ये स्टोरी है, आपको मिल सकती है गूगल पे। JRD टाटा पेन स्टोरी ऐसा नाम है। तो JRD टाटा है ना, उसका एक फ्रेंड था, वो उसको पेन खोने की आदत थी। तो वो हमेशा ₹5 की पेन ही खरीदता था।
तो एक बार उसके जेआरडी टाटा ने देखा तो बोला कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो बोला मेरी आदत ही ऐसी है तो मैं क्या करूं, वो आदत छूटती ही नहीं है। तो जेआरडी टाटा ने उसे 22 कैरेट की गोल्ड पेन दी, बोला कि अब ये यूज करो, देखो क्या होता है। फिर 3 महीने के बाद हम देखेंगे। तो 3 महीने के बाद फिर मिले, तो पूछा क्या हुआ, तो बोला पेन तो है मेरे पास। तो बोला ऐसे ही आदत क्यों बदल गई आपकी। तो बोला आपने बोला था ना ये गोल्ड पेन है, तो तुरंत ही एक थॉट था कि बहुत वैल्यूएबल है। तो जैसे ही ये एग्जाम्पल से क्लियरली अनुभव होता है कि अ, दो साइड जो होती है कैसे वैल्यू शिफ्ट करने से शिफ्ट हो जाती है। बहुत बड़ी आदत थी फिर भी जैसे ही उसे पता चला 22 कैरेट गोल्ड है। तो ऐसे ही आत्मा को जगा के रखने के लिए बाबा हमें कहते हैं ये ड्रामा वर्थ नॉट ए पेनी है। माना वास्तव में ड्रामा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है हम। तो जब हम इसको पकड़ के रखते हैं तो जैसे कि वो पेन के जैसा जिससे अभी बताया ना स्टेबल, हम स्टेबल एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। तो ये शेयर करना था कि रावण वैल्यू बढ़ा के क्रॉस करा लेता है और बाबा वैल्यू को जीरो करके ऊपर ले जाता है। ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू प्रीतेश भाई, नाइस मैसेज फॉर द न्यू ईयर। ड्रामा की वैल्यू को ज़ीरो करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, तो ये भी एक बाबा की श्रीमत है, इसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो आप इसे समझ कर चले तो ही श्रीमत फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज सारी श्रीमत रावण फॉलो कर रहा है। सो द वंडरफुल, सारा ज्ञान ही वंडरफुल है। सो अकेला बहन और कुछ हम ऐड करें नहीं, अभी हम तक? नहीं, हम क्लोज कर सकते हैं। लेकिन जैसा पहले कहा ना, अ, आप एक्यूरेट पुरुषार्थ करेंगे, रावण आपको आसानी से नहीं करने देगा, ये भी आप ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी आपको एक्यूरेसी लेकर आनी है। हाँ? आप थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे, हर बार हम एक्यूरेट एक्यूरेट करते चले जाएंगे तो बड़ा फास्ट हो जाएगा यहाँ से बाहर निकलना। और आप जैसे करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो क्वालिटी भी हो रहा है और क्वांटिटी भी होता चला जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो रावण रोकेगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप आगे बढ़ते रहें। ये होमवर्क रहेगा किरण पे। ओके, वेरी नाइस। सो रावण को गुड बाय 2024। बड़े प्यार से और जिद से हम कहेंगे डोंट कम अगेन, और बार बार जागते रहेंगे और रावण को भगाते रहेंगे। सो एक दिन आत्मा उस लेवल पर पहुंच ही जाएगी, बट उस दिन की भी राह देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट भी अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम हमारी ताकत बढ़ती है, और रावण भी देखता है कि ये ताकत वाले हो रहे हैं, तो ज़्यादा हम रुक नहीं सकेंगे। सो ये खेल खेलते रहना है, और बाबा ने जैसे कहा मूंझना नहीं है, मौज में रहना है। सो आप सभी को न्यू ईयर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, न्यू युग की, न्यू जीवन की, और सभी मौज में रहे और मूंझ को भगाएं। सो वापस मिलेंगे नेक्स्ट वेंसडे, ट्यूसडे, मंगलवार 4 बजे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।